हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वी पॉलिटिकल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और आपको 12th क्लास की सीरीज़ में वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बोर्ड में अब तक आए हैं या आगे आएंगे, और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और ये आपके टेस्ट में भी आएंगे और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आज का हमारा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, जो 2022-23 के सिलेबस के अनुसार जो है इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने दो ध्रुवीयता आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप पिछले शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं कि दो ध्रुवीयता क्या होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि शीत युद्ध क्या था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और उसी के अंदर जो है यूएसए और यूएसएसआर, अर्थात यूएसए का मतलब अमेरिका और यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ, ये दोनों गुट शक्तिशाली हो गए शीत युद्ध के दौरान। और इसे ही क्या कहा गया, दो ध्रुवीय कहा गया। मतलब दो ध्रुव हो गए, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। परंतु 1990 तक आते आते सोवियत संघ में जो है धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। मतलब जो इसके 15 गणराज्य इसमें सम्मिलित थे वो गणराज्य इससे निकलने लगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण क्या थे, अर्थात जो सोवियत संघ का पतन हो गया था, ये खत्म हो गया था, इसके लिए कौन से कारण थे जो जिम्मेदार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी जरूर आएगा और आगे आने वाले टेस्ट में, प्री बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर ले और आप एक ही गाइड को फॉलो करें और उसे ही बेस बुक बना लें। मतलब अलग अलग गाइड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप जेपीएच पढ़ रहे हैं, कभी आप यू लाइक पढ़ रहे हैं, कभी अनदर बुक पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप एमबीडी को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। और नहीं तो आपके जो टीचर ने बोला है आप उस गाइड को फॉलो कर सकते हैं एग्जाम के लिए। बट मैंने एमबीडी को फॉलो किया और अच्छे मार्क्स उसी से लाए, क्योंकि मैंने उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन दिया। तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, अर्थात इसकी समाप्ति कैसे हुई। मतलब विश्व में अब केवल एक ही महाशक्ति रह गया है, वह है अमेरिका, और सोवियत संघ का पतन हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। कहने का अर्थ है कि 1990 के दशक तक सोवियत संघ जो है राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुका था। सेकंड पॉइंट है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत के नागरिकों में असंतोष भर दिया था, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो है अपनी सैन्य शक्ति पर था, जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। थर्ड पॉइंट है, यूएसएसआर अर्थात जो सोवियत संघ है के लोग मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट थे। यहाँ महत्वपूर्ण कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का, वो है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई जिससे लोग असंतुष्ट हो गए और संतुष्ट नहीं हो सके, इसलिए जो है सोवियत संघ का पतन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 70 सालों से, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर 70 साल से शासन कर रही थी सोवियत संघ में, पर वो किसी के लिए उत्तरदायी नहीं थी, वह अपना ही भरण पोषण में लगी हुई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, परमाणु हथियारों के कारण बुनियादी और तकनीकी क्षेत्र का पिछड़ना। अर्थात परमाणु हथियारों की होड़ लग रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, जिसके कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है बुनियादी आधार पर पिछड़ता चला गया। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, 1979 में जो है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सैनिक हस्तक्षेप किया था अफगानिस्तान में, किसने, सोवियत संघ ने, जिसके कारण सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर हो गया और सोवियत संघ के पतन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। और सेवंथ पॉइंट है हमारा, यूएसएसआर जो अर्थात सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर नागरिकता के समक्ष असफल हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। अर्थात विश्व में दो जहां महाशक्तियां थी, एक ही महाशक्ति रह गई, वह है अमेरिका, और सोवियत संघ का पतन हो गया या विघटन हो गया। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि गोर्बाचेव सुधारों के लिए क्यों बाध्य हुए, उसका भी सेम आंसर होगा। तो आप दोनों क्वेश्चन के लिए ये प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सोवियत संघ का विघटन पढ़ा हमने, अर्थात सोवियत संघ जो संगठन है उसकी समाप्ति हुई। इसके कारण क्या थे, सबसे पहले राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था सोवियत संघ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण और नागरिकों में बहुत ज्यादा असंतोष हो गया था, इसलिए सोवियत संघ का पतन हुआ। तीसरा पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार थे उससे लोग असंतुष्ट हो चुके थे।
4th पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, परंतु ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। परमाणु हथियारों के कारण बुनियादी और तकनीकी क्षेत्रों में पिछड़ना, और 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और लास्ट है राजनीतिक और आर्थिक तौर पर नागरिकता के समक्ष असफल होना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।